हमारे एशियन पियर्स जो इस समय कामकाज कर रहे हैं वो क्विकली स्क्रीन्स पर दिखा दीजिएगा कैसा मूड है। कल तो सब हमारी तरह, जब मैंने कहा था ग्लोबल रिस्क अवर्जन, तो हर जगह वैसे ही हाल था जैसा हमारा निफ्टी में था। पूरा एशिया भी लाल में ही ट्रेड कर रहा था। आज मिला जुला सा रुझान है भाई, कई सारे मार्केट्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था यूएस के मार्केट्स रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर। ध्यान रखिएगा, जैसे डाउ की मैपिंग करता हूं, फ्राइडे के क्लोज पे डाउ 450 पॉइंट ऊपर था फ्राइडे के, हाँ। उसके बाद 300 पॉइंट की तेजी रह गई थी। एक्चुअल सेशन जब प्ले आउट हुआ, हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे, और 1/4% दरअसल लाल में था, 100 पॉइंट दबाव में था ये, तो मामला ठंडा पड़ा। और ये जो बाकी तेजी दिख रही है लाजली भाव में है, क्योंकि हमने वो मंडे के सेशन में वो फ्यूचर्स की तेजी डाइजेस्ट करी थी। ट्यूसडे को भी हम पूरे इंतजार में तेजी डाइजेस्ट कर रहे थे, तो मोटा मोटी ये सब भाव में है। हुआ क्या, डेवलपमेंट्स हैं क्या, ये कुछ वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर कुछ हेडलाइन भी पढ़वा दी प्रोड्यूसर साहब। समझ लेते हैं हमारे लिए क्यूज कैसे हैं। हरमास भाई साहब, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग आशीष। हालचाल तो एआई के तो बहुत बढ़िया है। आप जो मर्जी कह लीजिए, एआई के हो चाहे उसको बनाने वाली कंपनियों के हो, उनकी वजह से S&P 500 और नैस्डैक कल ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बंद हुए। भले ही डाउ थोड़ा सा जो है सल्क करके बंद हुआ, लेकिन रिकॉर्ड हाइस थे S&P 500 और नैस्डैक के। और ईरान से जुड़े हुए अगर कोई अपडेट है तो अपडेट ये है कि कोई नया अपडेट नहीं है बातचीत को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप ने कल पूरी रात कोई पोस्ट नहीं किया ईरान को लेकर के। हालांकि उन्होंने एक पोस्ट जो एक आध दो हफ्ते पहले करा था, पर वो ईरान को लेकर के नहीं था, वो दूसरी न्यूज़ चैनल्स को लेकर के था कि ईरान सरेंडर कर देगा, ये सब कर देगा। उसके बाद भी ये सारे फेक न्यूज़ चैनल कहेंगे कि भाई ईरान जीत गया, ईरान जीत गया। तो वो ईरान से लेकर के कोई अपडेट वहाँ पर था नहीं। मार्को रूबियो जो यूएस के विदेश मंत्री है, उन्होंने भी कल ये कहा कि किसी भी तरह का समझौता अगर फाइनलाइज करना हो तो उससे पहले उसमें कुछ दिन लगेंगे। और अब नई बातें ये निकल कर आ रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ईरान जो है किसी भी तरह के समझौते से पहले अपने जो फ्रोजन एसेट्स है उसका आधा हिस्सा अनफ्रीज करवाना चाहता है, जो कि $24 बिलियन के उनके फ्रोजन एसेट्स हैं। तो उसमें जो है वो चाहता है कि अगर डील साइन हो तो उसमें से कम आधे जो है उसे डिफ्रीज किया जाए। और ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर आई थी। और IRGC ने कल ये दावा किया कि उन्होंने कल एक US के F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है और कई सारे ड्रोन्स को भी, क्योंकि वो ईरानियन एयर स्पेस में घुसे थे। जबकि इस बात की अब तक US की तरफ से तो कोई पुष्टि नहीं आई है और ना ही इस बारे में किसी तरह की रिपोर्टिंग आपको देखने मिलेगी। और US के सेंट्रल कमांड ने ये भी इस बात का खंडन किया है रिपोर्ट्स का कि वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों के आवागमन में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। प्रोजेक्ट फ्रीडम जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था वो अभी तक शुरू दोबारा नहीं हुआ है। जो डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे थे कि एनरिच्ड यूरेनियम को जो है US के हवाले कर दिया जाए या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसे ईरान ने खारिज कर दिया है। हालांकि उन्होंने एक बात कही है कि भले ही हम उसे US के हवाले ना करें, लेकिन अगर आपकी यही जिद है कि किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाए तो या तो रूस या तो चीन, इन दोनों देशों में जो है उस एनरिच्ड यूरेनियम को भेजा जाएगा। ये खबरों के हवाले से पता चल रहा है। और आज डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट की बैठक भी है, तो वहाँ से क्या निकल कर आता है, बाजार की नज़रें उस पर होंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कल 5 जहाज़ गुजरे ईधर डायरेक्शन में, और शनिवार, रविवार और सोमवार को भी ऑन एन एवरेज 6 जहाज़ गुजरे थे। तो आवागमन चल रहा है, मगर अब तक प्री वॉर हाइस पर नहीं पहुंचे हैं। पाइपर सैंडलर ने कल फिर से एक चेतावनी दी है कि तेल की कीमतें जो है समर आते आते, जो US में समर्स आएगी साल के अंत आने तक, वहाँ पर फिर से रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी जो है वो बंद ही रहेगा और उन्हें इस बात का कोई भरोसा नहीं है। वेरी लिटिल कॉन्फिडेंस, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक जो है फिर से बहाल हो जाएगा। बहाल ना सही, आधा भी नहीं होगा प्री वॉर लेवल्स तक आने वाले हफ्तों में या आने वाले महीनों में। इस वजह से पाइपर सैंडलर ने फिर से ये चेतावनी दी है। अगर युद्ध से हटे तो दो चीज़ें एक हुई। एक तो पहले तो माइक्रॉन के शेयरों ने कल $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप हासिल की। कल शेयरों में 19% की तेज़ी देखने मिली। माइक्रॉन भी चिप ही बनाते हैं? हाँ, चिप बनाते हैं जी। और एनवीडिया के
इनके कंपेटिटर्स है। यूबीएस ने कल अपनी एक रिपोर्ट जारी की, उसमें उन्होंने माइक्रॉन के टारगेट को 535 से बढ़ाकर 1625 कर दिया था, क्योंकि 1625 मतलब अभी भी इन स्तरों से भी स्टॉक डबल हो सकता है, तो उस वजह से शेयर में तेज़ी थी। और इस साल स्टॉक ऑलरेडी 180% चल चुका है। और माइक्रॉन के कदम पर चलते चलते आज सुबह दक्षिण कोरिया की जो कंपनी है एसके हाइनिक्स, जो कि सैमसंग की तरह चिप्स बनाते हैं, उसकी भी मार्केट कैप $1 ट्रिलियन की हो गई, और वो स्टॉक तो इस साल 250% चल चुका है। तो ये दो बड़े अपडेट्स आज हुए हैं। तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी स्थिर बनी हुई है $100 के नीचे। एल्यूमिनियम की कीमतें 4 साल के ऊंचे स्तरों पर है। और आज सेल्सफोर्स और स्नोफ्लेक, दो जो सैस कंपनीज हैं, उनके नतीजे आने हैं, तो बाजार की नजरें उस पर होंगी। लेकिन फिलहाल ईरान को लेकर के कोई डेवलपमेंट नहीं है, जब तक के डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई पोस्ट वोस्ट नहीं करते तब तक। पोस्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्रेडिबल मानते नहीं तो फंस गया मामला। खैर, कोई खास डेवलपमेंट, कोई फ्रेश डेवलपमेंट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। ये हमारी ड्रेस टीम ने हरी टाई बना दी बिना बात के, कोई लेना नहीं सारी टाई का। खैर, ये है ग्लोबल समीकरण। गिफ्ट निफ्टी थोड़े से पस्त ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ, कल भी मामला ठंडा ही पड़ा था सेकेंड हाफ में। एक दिक्कत और है, कल छुट्टी है, जब ग्लोब ट्रेड कर रहा होगा, खबरों का सिलसिला चल रहा होगा, उसके बाद आएंगे तो एक सैंडविच सेशन होगा, फिर वीकेंड सामने आ जाएगा, थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं।